राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आपको माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आइए अब हम बिना समय गवाए माघ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनते हैं और अंत में 24वें दिन के माघ स्नान की कथा सुनेंगे। आज मैं आपको कहानी जो सुनाऊंगी वह बड़ी ही सुंदर और पुण्य फल देने वाली होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस कहानी को सुनने से आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। आइए सबसे पहले माघ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में पिशाच रूप में राजा चित्ररथ के संताप की कथा का वर्णन आएगा। लोमेश ऋषि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति को तुम सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुख से दुखी होकर एक नरक से दूसरे नरक में गिराया गया। उसके पश्चात कभी मूर्छित होने पर और कभी चेतना आने पर अपार कष्टों को सहन करता हुआ पहले वह तामिश्र के दारुण नरक में गिराया गया, फिर अंध तामिश्र नरक में डाला गया, फिर अति उग्र महारौरव व काल सूत्र नामक नरक में डाला गया। अति घोर तापन संप्रतापन नाम के घोर नरक में फेंका गया, फिर काकोल कुड़मल असीपत्र वन और पुति मुक्तिका नाम के नरक में गिराया गया। लोह शंकु मृगी यंत्र शालमली मार्ग में शालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में उसे फेंका गया, जहां भयंकर यातनाओं को वह प्राप्त कर रहा था। विष्णु भगवान से द्वेष करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की कठोर यातना भोग कर वह राजा नरक से निकालकर हिमाचल पर्वत पर महापिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूखा प्यासा वह एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता था, जहां उसे भोजन व जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रस्त्रवण नाम के जंगल में गया। वहां बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर जोर जोर से रोने लगा। मैं मरा कहकर चिल्लाता रहा और रोता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि भूख और प्यास से व्याकुल मेरे इस घोर दुख से कौन मेरा उद्धार करेगा। लोमेश ऋषि राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, इस प्रकार देवदूती ने जो वेद पाठ कर रहे थे करुणा भरे स्वर में रोते हुए उस पिशाच का रुदन सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल था। लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर खड़े थे, जो दूसरा यमदूत दिखाई दे रहा था, जिसकी जीभ हिल रही थी। लंबे लंबे होठ थे, लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरे में गड्ढे जैसी आंख तथा सूखी ठटरी वाले उस पिशाच को देखकर कौतुक में आकर वेद पाठी देवदूती जी ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसा करुण आवाज से तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों और कैसे प्राप्त हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रय में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्र पिशाच, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इन प्रीति युक्त वाक्यों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दिया और दीनता से बोला कि हे द्विश्रेष्ठ, मुझे किसी बड़े पुण्य से ही आज आपके दर्शन हुए हैं। ऐसा कहकर वह अपने पहले वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला कि विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण देव, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विश्रेष्ठ, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतर आत्मा है तथा सबका पालन पोषण करता है, तीनों लोकों में धर्म को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनकादि सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं,
जो आदि मध्य और अंत में विश्व के विधाता हैं, सनातन हैं, अनादि हैं, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए सब पुण्य विष्णु देश रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अगर मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई तो मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी भी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकालकर अब मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय न जाने किस कर्म फल से मैं आपके आश्रम में आया। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब आप मुझसे उचित कर्म कहिए जिससे मुझे पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाए। देवदूती जी पिशाच से बोले कि अहो, यह माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सबकी स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाले द्वेष पैदा हो जाते हैं। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करने चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं तथा कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का विनाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सचरित्र नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था। असद पुरुषों की संगति से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंसता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरि हर से कभी द्वेष न करें। लोमेश ऋषि आगे बोले कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे कि हे भद्र पिशाच, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां पर संगम स्नान से तुम पूर्व जन्म के पापों से छूटकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा और कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। मृत्युलोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान नहीं। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा जमुना का संगम और कहाँ उसमें मनुष्य के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियां जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सब पापों का नाश कर देता है। जिसके जल के कर्ण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई और दुख से छूटने की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करके विनय पूर्वक मुनि से पूछने लगा कि वह केरल देशीय ब्राह्मण कौन था, उसकी क्या कथा थी। कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रानी थे। राजा रानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा रानी अपने प्रजा का खूब ध्यान रखते थे। प्रजा को वे अपने पुत्र के समान ही लालन पालन करते थे। प्रजा भी अपने राजा रानी का खूब आदर सत्कार करते थे। तब एक बार की बात है, माघ मास का महीना आया। तब रानी ने राजा से कहा कि महाराज, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से माघ मास का स्नान और व्रत करें। मेरी बहुत इच्छा है। तब राजा ने रानी की बात को स्वीकार कर लिया। तब राजपुरोहित ने राजा रानी की बात को सुन लिया। राजपुरोहित ने राजा रानी से कहा कि महाराज, अगर आप दोनों जोड़े से माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको साथ में माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे आपको माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तब राजा रानी ने राजपुरोहित से कहा कि हे राजपुरोहित जी, आप किसी पंडित का इंतजाम कर दीजिए जो हमें महल में आकर माघ मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुना जाया करे। तब राजपुरोहित ने व्यवस्था कर दी। तब एक पंडित जी राजा रानी को रोज माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुनाने के लिए महल में आने लगा। जिस कक्ष में पंडित जी राजा रानी को माघ मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनाते थे, उसी कक्ष में सोने के पिंजरे में एक तोता और तोती भी बैठे थे। वे भी माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुन रहे थे।
पंडित जी के द्वारा माघ मास की कथा कहानी और महात्म्य सुनाने के बाद राजा रानी तो पंडित जी को प्रणाम करके भीतर महल में चले जाते थे और महल के दास दासी और नौकर पंडित जी के भोजन की व्यवस्था करने में लग जाते थे। तब कक्ष में अकेले बैठे पंडित जी गुनगुनाते कि राम राम बोलो और 84 के बंधन से मुक्त हो लो। तभी तोता तोती जो पिंजरे में बैठे थे उनका वाचा फूटा। वे बोले, झूठ झूठ सब झूठ। पंडित जी ने कक्ष में देखा तो कोई नहीं था। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि यह आवाज भला कहाँ से आई। पंडित जी दोबारा बोले कि राम राम बोलो और 84 के बंधन से मुक्त हो लो। फिर से पिंजरे में बैठे तोता तोती बोले कि झूठ झूठ सब झूठ। तभी पंडित जी को पूरा यकीन हो गया कि यह तोता और तोती ही बोल रहे हैं, परंतु पंडित जी कुछ नहीं बोल पाए। पंडित जी ने भोजन खाया और अपने घर चले गए। इस तरह रोज 4-5 दिन तक ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया। उस दिन पंडित जी अपने गुरुजी के पास आश्रम में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। पंडित जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, रोज महल में मैं राजा रानी को माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुनाने जाता हूँ। जिस कक्ष में मैं राजा रानी को माघ मास की कथा कहानियां सुनाता हूँ, उसी कक्ष में सोने के पिंजरे में एक तोता तोती का जोड़ा भी बैठा होता है। कथा सुनाने के बाद राजा रानी तो महल में चले जाते हैं और दास दासियां और नौकर चाकर मेरे भोजन की व्यवस्था में जुट जाते हैं। तब मैं अकेले बैठा बैठा गुनगुनाने लगा कि राम राम बोलो और 84 के बंधन से मुक्त हो लो। तो वे तोता तोती बोले कि झूठ झूठ सब झूठ। गुरुदेव, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि वे तोता तोती न केवल मनुष्य की वाणी में बोल रहे थे, बल्कि वे मेरे वाक्य को भी झुठला रहे थे। अब गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव अपने शिष्य से बोले कि बस कल मैं महल में तुम्हारे साथ चलूंगा और खुद अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा, तभी मैं कोई उपाय बता पाऊंगा। तब दूसरे दिन पंडित जी अपने गुरु को लेकर महल में पहुंचे। तब छोटे पंडित जी ने राजा रानी को अपने गुरु से मिलवाया। राजा रानी गुरुदेव से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सद्गुरु का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और सम्मान में उन्हें सोने चांदी की अशर्फियां दी। उसके बाद छोटे पंडित ने राजा रानी को माघ मास का महात्म्य सुनाया। महात्म्य सुनने के बाद रोज की तरह राजा रानी तो भीतर महल में चले गए। नौकर चाकर गुरुदेव और पंडित जी को भोजन खिलाने की व्यवस्था में जुट गए। तब अकेले में छोटे पंडित जी फिर से गुनगुनाने लगे कि राम राम बोलो और 84 के बंधन से मुक्त हो लो। तो फिर से तोता तोती बोले कि झूठ झूठ सब झूठ। तब गुरुदेव ने न केवल सुना बल्कि आंखों से देख भी लिया। तब गुरुदेव उठकर पिंजरे के पास गए और तोते से इसका कारण पूछने लगे। तब तोता तोती गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, राम राम बोलने से बंधन से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि आज़ादी छिन जाती है। गुरुदेव ने तोते से कहा कि मिट्ठू, तुम अपनी पूरी सच्चाई बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब तोता बोला कि हे गुरुदेव, जब हम आज़ाद थे, हम स्वच्छंद आकाश में विचरण किया करते थे। जहाँ हमारी इच्छा होती थी हम उस पेड़ पर बैठते और फल खाते और नदी का पानी पीते और उसके बाद ऊंची उड़ान भरते। हम जहाँ चाहते रात्रि बिताते। तब हम राम राम नहीं बोलते थे, तब हम बहुत खुश थे। तब एक बार हम दोनों तोता तोती के ऊपर एक शिकारी की नज़र पड़ गई। उस शिकारी ने हम दोनों को जाल में फंसाकर पकड़ लिया और लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। अब वह शिकारी रोज हमसे राम राम बुलवाने लगा। अगर हम राम राम नहीं बोलते तो वह शिकारी हमें खाने को दाना नहीं देता था। इस तरह हमें 4-5 दिन तक शिकारी ने दाना नहीं दिया। तब एक दिन हम दोनों भूख से व्याकुल हो गए और हमने एक दिन राम राम बोलना सीख लिया।
जिस दिन हमने राम राम बोला उस दिन शिकारी ने हमें दाना दिया। हम दोनों ने भर पेट दाना खाया। दूसरे दिन फिर से शिकारी हमें राम राम बोलने के लिए कहने लगा। जिस दिन हम राम राम बोलते उस दिन शिकारी हमें दाना देता, और जिस दिन हम राम राम नहीं बोलते शिकारी हमें दाना नहीं देता था। तब हमने यह जान लिया कि अगर हमें जान बचानी है तो हमें राम राम बोलना ही पड़ेगा। इस तरह शिकारी से हमने राम राम बोलना सीख लिया। एक दिन उस शिकारी ने हमें बहुत सारा धन एक व्यापारी से लेकर हमें बेच दिया। व्यापारी ने हम दोनों को चांदी के पिंजरे में डाल दिया। इस तरह हम व्यापारी के पास पहुंच गए। फिर एक दिन उस व्यापारी को राजा से कोई काम निकलवाना था। उस व्यापारी ने राजा को हमें उपहार में दे दिया। राजा ने हमें सोने के पिंजरे में डाल दिया। राजा रानी को कोई औलाद नहीं थी, तो राजा ने हमें उपहार के तौर पर रानी को दे दिया। अब राजा रानी हमें सोने के पिंजरे में रखने लगे और रोज हमसे राम राम बुलवाने लगे। हे पंडित जी, हे गुरुदेव, आज हम राम राम बोलने की सजा भुगत रहे हैं। तोते से पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव को सच्चाई मालूम हो गई। गुरुदेव को भी तोता तोती के ऊपर दया आ गई। तब गुरुदेव तोता तोती से बोले कि हे मिट्ठू, तुम्हें राम राम बोलने की सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ कि तुम कुछ समय इंतजार करो, जल्दी ही तुम्हें आज़ादी मिलेगी। उसके बाद गुरुदेव ने छोटे पंडित के कान में कुछ कहा। उसके बाद गुरुदेव और पंडित जी महल से चले गए। अब रोज छोटे पंडित जी महल में आने लगे और राजा रानी को माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुनाने लगे। इस तरह पूरा एक माघ मास का महीना बीत गया। तब एक दिन राजा रानी ने माघ मास के व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में पूरी नगरी को भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही 51 पंडितों को भी भोजन खिलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। साथ ही सबको एक एक गाय दान में दी। उसके बाद राजा ने छोटे पंडित जी से कहा कि पंडित जी महाराज, आपने हमें पूरे माघ मास में माघ मास की कथा कहानियां और महात्म्य को सुनाया। हम आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब छोटे पंडित जी राजा से बोले कि महाराज, आप बुरा मत मानिएगा। जो चीज आज मैं आपसे मांग रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे दंड देना। मैं दंड सहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वही चीज दान में चाहिए। राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप पहेलियां मत बुझाइए, आप मांगिए, आपको क्या चीज दान में चाहिए। तब पंडित जी बोले कि महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके महल में सोने के पिंजरे में बैठे हुए तोता तोती को पिंजरे से मुक्त कर दीजिए। एक बार तो राजा रानी को भी महान आश्चर्य हुआ, लेकिन पंडित जी ने राजा रानी को तोता तोती की पीड़ा वाली बात बताई। यह सुनकर राजा रानी का दिल भी पसीज गया। तब राजा रानी ने तोता तोती को पिंजरे से खोल दिया। तोता तोती ने छोटे पंडित जी को धन्यवाद दिया और राजा रानी से कहा कि महाराज, बहुत जल्द आपको एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। उसके बाद तोता तोती राम राम करके उड़ गए। उसके बाद राजा ने छोटे पंडित जी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी और खूब आदर सम्मान के साथ विदा कर दिया। उसके कुछ महीनों के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और रानी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा रानी को माघ मास के स्नान का फल संतान सुख में मिला और तोता तोती को राम राम बोलने का सुख मिला। सची कहते हैं कि कितने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन सच्चा मार्ग तो सद्गुरु ही दिखाते हैं। इस तरह आज हमने माघ मास का 24वां अध्याय सुना और 24वें दिन के स्नान की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।